पवन सिंह को टिकट नहीं बीजेपी दिया था, पवन सिंह का मजाक उड़ाया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी ने राजपूत के चलते पवन सिंह का इतना बड़ा मजाक किया है, इतना बड़ा धोखा दिया है। अगर दूसरे जाति के लोग होते, अगर यही ओबीसी होता, दलित होता, तो नरेंद्र मोदी आज उसके चरणों में होते। सिर्फ राजपूत ही वोट देते हैं क्या बीजेपी को? राजपूत बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। बीजेपी सिर्फ राजपूतों के साथ गद्दारी करती है। चाहे वो के साथ बीजेपी ने धोखा किया है, पवन सिंह के साथ बीजेपी ने गद्दारी की है, इसीलिए पवन सिंह चुनाव लड़े। पार्टी आपके हिसाब से चलती है ना? शुरू से देखिए, पवन सिंह को टिकट अगर आसनसोल से नहीं देते ये लोग, तो पवन सिंह आज निर्दलीय नहीं लड़ते। आप किसी के थाली में भोजन दीजिएगा और भोजन को छीन लीजिएगा। लोकतंत्र में नेता तो नेता बनते ही हैं, अब अभिनेता भी नेता बनने की मुहिम में अपने आप को झोंक चुके हैं। इसी झोंकने और झोंकवाने के दरमियान काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र, जो कि हमेशा से चर्चा हम करते आए हैं अपने वीडियो में, कल 23 तारीख था और 23 तारीख को पवन सिंह का कैंपेन चल रहा था। और वो कैंपेन नहीं बल्कि जनसैलाब कहिए। अब सारे के सारे जितने भी लोग जुटे हुए थे, क्या वो सही में काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के थे या फिर वो भीड़ भाड़े पे बुलाई गई थी? काराकाट से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ये और पवन सिंह के कट्टर समर्थक हैं। पवन सिंह का जैसे ही नाम आया, देखिए मुरेठा बांध लिए। अब पता नहीं पवन सिंह से आपकी क्या है भाई? पवन सिंह आपको कुछ पैसा वैसा क्या दे दिए हैं? देखिए, पवन सिंह पैसा तो नहीं दिए हैं, मेरा भाई है। और पवन सिंह जो है मेरा बड़ा भाई है, और मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और पगड़ी मैंने इसलिए बांधा है कि ये भोजपुर शाहाबाद का शान है पगड़ी, काराकाट का शान है पगड़ी, और पवन सिंह का जान है पगड़ी। और जनता जो है, काराकाट की जनता जो है, वो पवन सिंह का जान है। इसलिए पवन सिंह से इतना बड़ा लगाव है। पवन सिंह हम कट्टर फैन इसीलिए हैं कि पवन सिंह मेरा भाई है। पवन सिंह नेता है या अभिनेता? देखिए, अभी अभिनेता थे लेकिन अब नेता हैं। फिर वो अब नेता भी मूवी में काम नहीं करेंगे? पवन सिंह जो है काराकाट के गाना नहीं गाएंगे? गाना गाएंगे। मनोज तिवारी गाना नहीं गाते हैं? तो नहीं गाते हैं, बहुत कम का गाना नहीं गाता बहुत है। कम। अब राजनीतिक वाला गाना गाता है तो पवन सिंह राजनीतिक वाला गाना गाएंगे। तो पवन सिंह एक समर्थित नेता थे, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे, और 85 से 90 उन्होंने रैलियां किया था। और उस रैली के दौरान ही ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलेगा, और अंततः हुआ ही। हालांकि बीजेपी ने टिकट दिया भी था आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से, और उन्होंने पवन सिंह को टिकट नहीं बीजेपी दिया था, पवन सिंह का मजाक उड़ाया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी ने राजपूत के चलते पवन सिंह का इतना बड़ा मजाक किया है, इतना बड़ा धोखा दिया है। अगर दूसरे जाति के लोग होते, अगर यही ओबीसी होता, दलित होता, तो नरेंद्र मोदी आज उसके चरणों में होते। सिर्फ राजपूत ही वोट देते हैं क्या बीजेपी को? राजपूत बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। बीजेपी सिर्फ राजपूतों के साथ गद्दारी करती है। चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो ब्रिजभूषण सिंह हो, चाहे वो विनीत सिंह हो, चाहे जो पवन सिंह हो, चाहे इसके बाद और भी बहुत सारे, सुरेंद्र सिंह थे, इसके बाद और भी बहुत सारे नेता हैं। फिर तो अभी कोई भी राजपूत बीजेपी में नहीं होगा। राजपूत बीजेपी में काहे नहीं रहेगा? जो चमचा है तो बीजेपी में रहेगा ना। चमचा टाइप के लोग। हाँ, चमचा। राजू प्रताप रूडी चमचा है क्या है? राजू प्रताप रूडी क्या है? और जनार्दन सिग्रीवाल क्या है? ये लोग अगर राजपूत तो कुछ होता है तो ये लोग कुछ बोलता है, ये सब मुंह में जाप लगा जाता है। पवन सिंह आपके पवन सिंह को टिकट नहीं मिला तो सब लोग चमचा हो गए? जरूर हो गए। पवन सिंह का देखिए चमचा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग कभी भी स्वर्णों की आवाज नहीं उठाते हैं। ईडब्ल्यूएस का लोग विरोध कर रहा था तो ये लोग कभी समर्थन किए थे? ये मोदी ने ठीक बिना समर्थन किए बन गए, ईडब्ल्यूएस मिल गया स्वर्णों को। वो मोदी दिया है, मोदी जी ने दिए हैं। पार्टी आपके हिसाब से चलती है? शुरू से देखिए, पवन सिंह को टिकट अगर आसनसोल से नहीं देते ये लोग, तो पवन सिंह आज निर्दलीय नहीं लड़ते। आप किसी के थाली में भोजन दीजिएगा और भोजन को छीन लीजिएगा तो दुख लगेगा ना। बीजेपी ने थाली में रोटी देके और थाली 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और फिर आप अनाज को बोलिए कि हम वापस लेंगे, तो बताइए लोग क्या करेंगे? तो आप अपने हिसाब से लड़ेंगे, यहाँ मन होगी वहां से आप लड़ेंगे। लोकतंत्र है, कहीं से कोई लड़ सकता है। लोकतंत्र है, भारत। बीजेपी अपना समीकरण देखेगी ना, आपका संविधान, कोई भी पार्टी अपना समीकरण देखेगी ना। देखिए आपका लड़िए ना, आप निर्दलीय सुनिए विकेश जी, निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे आप कहीं से लड़िए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पार्टी का टिकट के लिए आप जाते हैं, और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है। बता रहे हैं कि अगर टिकट नहीं दिए होते तो कोई बात नहीं था, दुख नहीं था पवन सिंह को, लेकिन टिकट दे के टिकट छीन लिए। ये कैसे आपका मतलब ये आप कैसे कि आप पेट पर ये आप कैसे लात मारिएगा? छीना गया टिकट उनसे? आप खुद बता रहे हैं कि हम जनता मूर्ख नहीं है। आप खुद बता रहे हैं सिंह मूर्ख नहीं है। फिर ट्वीट करके आप बता क्यों? राजनीतिक ऐसा गंदा चीज। ट्वीट करके देखिए विकेश जी, आप बेवजह किसी के ऊपर अपना दोष मत मार दीजिए। इसलिए लगाया जा रहा है। पवन सिंह ने खुद ट्वीट किया है कि हम काम। अच्छा, आप ब्रिजभूषण सिंह क्या किए हैं? ब्रिजभूषण सिंह को आप टिकट काहे नहीं दे रहे हैं? अभी तक काहे लटकाए हुए हैं? धनंजय सिंह आपके पार्टी में थे, आपके पार्टी से सांसद थे, फिर उनको आप जेल में डाल के झूठ मूठ के, और फिर उनको आप टिकट छीन लिए। बसपा से लड़ रही है, बीजेपी का वहाँ पत्ता साफ हो जाएगा। ब्रिजभूषण सिंह को अगर टिकट नहीं दे रहे हैं तो ब्रिजभूषण सिंह निर्दलीय लड़ेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी से। पवन सिंह के साथ बीजेपी की औकात नहीं है, वहां से जीत जाएगी। पवन सिंह के साथ क्या व्यवस्था थी? वही पवन सिंह के साथ किया है बीजेपी ने, टिकट देकर टिकट वापस कर लिया है।
इसलिए पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। टिकट ले और सुन लीजिए, जब सुनिए, नहीं नहीं, ये आप गलत बोलेंगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। टिकट जब वापस ले लिए तो फिर पवन सिंह को ट्वीट में लिखना था ना कि हमको बीजेपी टिकट दी थी और हमसे टिकट वापस ले रही है। बीजेपी अब भाई बड़ा पार्टी है, बड़ा बड़ा बीजेपी में गुंडा बैठा हुआ है, पवन सिंह को झूठो मूठो फंसा के जेल में डाल देता, कोई हथियार ले आकर रख देता, कोई लड़की से रेप का झूठ मूठ के आरोप लगवा देता। तो पवन सिंह बेचारे अपना दबाव था, लिख दिए कि हाँ हम भाई पारिवारिक। नहीं, ये बेतुका बात है, इस बात का कोई ये नहीं है, इसको ठोस जनता उतना मूर्ख नहीं। काराकाट में क्या होने वाला है? काराकाट में क्या होने वाला है? काराकाट में पवन सिंह 4 लाख वोट से जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बैठ के रो रहे हैं, राजा राम बैठ के रो रहे हैं, जान रहे हैं कि मेरा पेट पर लात मर पर चल गया है, पवन सिंह चुनाव निकाल रहे हैं, इसलिए कि पवन सिंह के साथ महिलाएं। ऐसे आप जान रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा रो रहे हैं, आप देखने गए थे? उपेंद्र कुशवाहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हैं? बिल्कुल देखे। ऐसे कर रहे हैं, पवन सिंह तो हमको हरवा दिया। हाँ, हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं। क्या बात भावुक अपील है, समझ रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हम चुनाव दोबारा नहीं लड़ेंगे। अगर लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा स्वर्णों का वोट लेकर ईडब्ल्यूएस का विरोध करें, स्वर्णों का ही विरोध करें, तो स्वर्ण अब मूर्ख नहीं है, मोदी को नहीं देखेगा। काहे देखेगा भाई मोदी को? यहाँ पर अगर मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं इस बार चुनाव में। मोदी लहर काराकाट में नहीं है। काराकाट में जो है पवन सिंह का लहर। बिहार में कितना सीट है टोटल? टोटल सीट हमको नहीं मतलब, सारे सीट पे मोदी लहर। सारे सीट पर मोदी जीत जाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन काराकाट में पवन सिंह जीतना चाहिए। और पवन सिंह, मैं बता रहा हूँ कि जीतने के बाद पवन सिंह को लोग बीजेपी वाले मनाने आएंगे कि हमारे पार्टी में आ जाइए। अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो, अगर नहीं बनेगी तो फिर पवन सिंह कांग्रेस में भी जा सकते हैं। अभी थोड़ा देर के लिए हम पवन सिंह को साइड करते हैं। पवन सिंह अगर वहां से नहीं रहते, उपेंद्र कुशवाहा रहते और कोई दूसरा कैंडिडेट रहता, या जो अभी है तीसरा पवन सिंह होते ही नहीं, तब आप किसको समर्थन करते? उपेंद्र कुशवाहा का तो समर्थन। आप किसको करते? हाँ, मैं सीपीआई को देते? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं देते। उपेंद्र को तीसरा रहता उसको दे देते। तीसरा कोई है ही नहीं ना, 2 ही कैंडिडेट आपके दो ही कैंडिडेट कैसे रह सकता है? दो ही लोग कैंडिडेट रहे, निर्दलीय कोई नहीं नहीं, रहता। बहुत सारे लोग समाजवादी निर्दलीय को देते हैं, बसपा रहती, निर्दलीय को देते हैं, निर्दलीय को देते हैं, दे देते। 2000 स्वर्णों के वोट से सांसद बन रहे हैं, आप स्वर्णों का विरोध कीजिएगा। स्वर्ण आपको जमीन दे रहा है जीने के लिए, आप स्वर्णों का विरोध कीजिएगा। जानते ही सब कौन करता है? ये सब वही करता है जिसके जमीन पर स्वर्णों ने जमीन में बसाया है, जिसको स्वर्णों ने अपने खेत दिया है, उसी का खेत में काम करता है, उसी के खेत में हल चलाता है, उसी के खेत का अन्न खाता है, और वैसी स्वर्ण का विरोध करता है। वैसी जाति के लोग भी हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन करेंगे, बाकी उपेंद्र कुशवाहा का स्वर्ण समर्थन नहीं करेगा। उस नीच की राजनीति तो आप कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज में वो चीज का नहीं है, आपके बात में वो चीज दिख रहा है। आप मेरे यहाँ नौकरी कीजिएगा और हम ही को मांस कीजिएगा, नहीं ना। किसी का अन्न खा रहे हैं, आप उसी के खिलाफ चलिएगा। आप कौन दे रहा है? राजा बनिएगा, उसी को गाली दीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने किसको गाली दे दिया? स्वर्णों को गाली दिया है। स्वर्ण का ईडब्ल्यूएस का विरोध सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए बोल रहे हैं ना कि EWS वो सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए बोल रहे हैं कि पवन सिंह उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए बोल रहे हैं कि आप ईडब्ल्यूएस का विरोध कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने स्वर्णों का ईडब्ल्यूएस का लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई तो रहेगी राजा राम कुशवाहा से और पवन सिंह से। उपेंद्र कुशवाहा का कहीं वो तो आता पता भी नहीं है, वो तो बैठ के रो रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना। भीड़ पवन सिंह ने जुटाया था, जो भीड़ पवन सिंह ने जुटाया था, वो पवन सिंह ने जुटाया था या फिर भीड़ आ गई थी? भीड़ अपने खुद आई थी, किसी ने बुलाया नहीं था। पवन सिंह विपक्ष तो बोले सारा प्रोपेगेंडा है। सिंह ने सिर्फ और सिर्फ, अब पवन सिंह को इतना राजनीति का ज्ञान नहीं है कि प्रोपेगेंडा फैलाएगा और लोगों को भी झूठ मूठ के जुटाएगा। पवन सिंह को राजनीति का ज्ञान कहाँ से हो गया? नहीं है, उनको ज्ञान हो कहाँ गया? ज्ञान रहता तो पवन सिंह का टिकट नहीं छीनाता। बिल्कुल ज्ञान नहीं है। राजनीति का ज्ञान रहता, टिकट नहीं तो छीनाता। नए खिलाड़ी हैं। सिर्फ और सिर्फ विकास करना पवन सिंह जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे कितना पढ़े लिखे? क्या के पवन सिंह संगीत से तो बीए हैं। अच्छा हाँ, ऐसे मैट्रिक पास हैं। अच्छा हाँ, इंटर में नाम लिखाया था, इंटर पास हो गए होंगे। अच्छा। लेकिन बाकी मैट्रिक के बाद इंटर में उनका आईए में नाम लिखाया था, आईए कर लिए होंगे। और इसके बाद संगीत से भी सब होंगे वाले में है, कंफर्म नहीं है ये कंफर्म नहीं है। फॉर्म इसलिए हैं हम ये तो कंफर्म है कि इंटर पास है। अच्छा। आइए हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ संगीत से भी है। आप बिकॉज जी रील्स लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। रियल लाइफ नहीं था वहाँ। काराकाट में जो भीड़ देखे हैं वो रियल लाइफ का नहीं था, रियल लाइफ का था। और पवन सिंह ने सिर्फ डाला था पोस्ट की 23 तारीख को हम काराकाट में रैली करेंगे, शो करेंगे। जो इस काराकाट का लोग समझिए कि उसका कहीं पटल पर नाम नहीं था, कहीं मैप में नाम नहीं था काराकाट का। और एक ट्वीट करने से पूरा काराकाट जो है ट्रेंडिंग में आ जाता है। जिस काराकाट का लोग नाम नहीं जानते हैं, वहाँ के लोग अगर पवन सिंह को वोट नहीं करेंगे तो ये उनकी मूर्खता है। वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं। जो विकास विरोधी है वो पवन सिंह को वोट नहीं देगा, और जो विकास के समर्थन में है वो पवन सिंह को वोट देगा। इसलिए बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह, चाहे राजा राम सिंह हो, कितना बार भी सांसद हो, 2 बार 3 बार 4 बार जो भी हुआ, लेकिन आज तक काराकाट जो है पिछड़ेपन इलाका में आता है। जिस तरह बंगाल की स्थिति है उसी तरह गरीबी काराकाट में है। इसलिए विकल्प के तौर आप पर कहीं लोगों ने देखेंगे इसलिए विकल्प के तौर पे पवन सिंह को लोगों ने चुना है। सही है ना? इसलिए विकल्प के तौर पे पवन सिंह को पवन लोगों सिंह को लोग चुन रहे हैं। और विकल्प पवन सिंह एक अच्छा विकल्प साबित देखिए होंगे। अब हम वहाँ के लोग आप बोलिए
बोलिए। अब देखिए, जो भी भीड़ जुटती है ना, पवन सिंह के समर्थक लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों में हो सकता है। पवन सिंह जो है भीड़ जो है वो काराकाट की भीड़ थी भाई। पवन सिंह का समर्थक और फॉलोअर की भीड़ जुटती तो 40 लाख फॉलोअर हैं, तो 40 लाख लोग वहां जुटते हैं ना, इसलिए दूसरे जगह का फॉलोअर मत सोचिए। 30% वहां पे सारे मीडिया वाले थे। 30 अरे मीडिया वाला 10-20 गो था, 30% मत विपक्ष तो बोल रही है 30%। 20% का मीडिया वाला 2.5 लाख अगर पब्लिक था तो मीडिया वाला 50,000 था। शायद विपक्ष के हिसाब से 50,000 विपक्ष मीडिया के जुटेगा हिसाब से, कहीं? विपक्ष के हिसाब से। 50,000 हम नहीं बोल रहे हैं ना, पूरे बिहार हम नहीं ना बोल रहे हैं। बिहार में 50,000 मीडिया विपक्ष तो है। बोल रही है। तो विपक्ष तो झूठा ऐसे ही है, कुछ बोलेगा। विपक्ष का तो झूठ का सफेद करना है, सफेद को झूठ करना है। आप 70 साल से कितना वोट से पवन सिंह हार रहे हैं या जीत रहे हैं? पवन सिंह करीब करीब 4 लाख वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जीत कौन रहा है? पवन सिंह जीत रहे हैं। हार कौन रहा है? ये राजाराम हार रहे हैं। लड़ाई किसके साथ है? राजाराम सिंह के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा ठेंगा में जाएंगे। मोदी लहर कहाँ जाएगा? मोदी लहर कोई मोदी का विकास नहीं कहाँ है। जाएगा? बाकी सब मोदी का काम कहाँ बाकी जाएगा? सब जगह मोदी का अब तक काराकाट में विकास नहीं ना हुआ है। मोदी का किसान सम्मान निधि कहाँ जाएगा? किसान सम्मान तो मोदी तो 5 किलो अन्न दे रहे हैं ना, तो दलित समाज को दे रहे हैं ना, तो दलित समाज काहे नहीं मोदी को वोट दे रहा है? बिल्कुल, उससे आप पूछे हैं? बिना वोट दिए दिया होगा, 10-20% दे रहे होंगे, तो फिर माले का वोट 4-4.5 लाख कैसे आ जा रहा है? 3 लाख वोट कैसे माले का आ जा रहा है? वो मोदी को कहाँ देख रहा है? अब मैं बताऊं, आपकी सत्यता बताऊं, अन्न खा रहा है फिर भी वोट नहीं दे रहा है। जी आपकी सत्ता मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के आ जाने से, हालांकि ये कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं, पवन सिंह के आ जाने से इनको कहीं न कहीं लगता है कि अगर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। काराकाट छोड़ के बीजेपी का हम समर्थक हैं, लेकिन काराकाट में पवन सिंह के समर्थक है। इसलिए नहीं कि हमारी जाति का है, इसलिए नहीं है कि हमारे घर का है, हम इसलिए है कि पवन सिंह जो है काराकाट का विकास करेंगे। इसलिए कि विकास वहाँ के जो जितने भी सांसद हुए हैं सिर्फ और सिर्फ काराकाट को विनाश की ओर ले गए हैं, और नया चेहरा है पवन सिंह, नौजुवान चेहरा है, नौजवान है, तो जरूर विकास करेगा। कुछ भी करे, इन लोगों से ज्यादा विकास करेगा। लोकतंत्र है, सबों को अपना अपना अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, कहने का। मैंने आपको साफ साफ बताया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं और हमेशा से रहे हैं, और चूंकि काराकाट से पवन सिंह ने अपनी उम्मीदवारी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे पेश की है, इसलिए आज ये पवन सिंह के लिए जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि वक्त बताएगा ऊँट किस करवट बैठता है, ऊँट लेफ्ट बैठता है या राइट बैठता है, या फिर ऊँट खड़ा ही रहता है, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। जब ये हालांकि जो भीड़ थी, ये भीड़ सचमुच वोट के रूप में परिवर्तित हो पाती है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर